ब्राह्मणों में वही श्रेष्ठ होता है जो जितना अधिक विद्वान हो, क्षत्रियों में वही श्रेष्ठ है जिसका जितना बड़ा साम्राज्य हो, वैश्यों में वही श्रेष्ठ है जिसका जितना बड़ा व्यापार हो। तो बड़प्पन की भी अलग अलग मापदंड होते हैं। तो सुखदेव जी उम्र में सबसे छोटे हैं, 16 साल के, परंतु वशिष्ठ आदि भृगु आदि ऋषि भी उठ के खड़े हो गए उनके स्वागत में। ऐसा उनका दिव्य प्रभाव है। किसी किसी का व्यक्तित्व इतना अद्भुत होता है कि उसे देखने के बाद कोई बैठा रह नहीं सकता। राम जी छोटे से थे जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे, और जब मिथिला के बाहर अमुराई में रुके, जनक जी को पता चला तो विश्वामित्र जी की अगवानी के लिए आए। तमाम ऋषि मुनि साथ में ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ते हुए विश्वामित्र जी का स्वागत किए। यथायोग सब बैठ गए स्वागत करेंगे। उस समय दोनों भैया थोड़ा चले गए थे बगीचा घूमने के लिए, और जैसे ही दोनों भाई उस सभा में आए तो जितने दिग्गज बैठे थे, बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण विद्वान, तो उठे सकल जब रघुपति आए। राम जी को देखते ही सब महात्मा उठ के खड़े हो गए। अब जबकि अवस्था में छोटे हैं राम जी, परंतु सब महात्मा उठ के खड़े हो गए। ये उनका प्रभाव है, व्यक्तित्व है। तो सुखदेव जी का भी व्यक्तित्व ऐसा ही था, इसलिए देखते ही सब महात्मा उठ के खड़े हो गए। परीक्षित समझ गए ये सामान्य महात्मा नहीं है, उम्र भले ही छोटी है, परंतु जब इतने दिग्गज महात्मा इनको सम्मान दे रहे हैं तो है तो असाधारण ही। परीक्षित ने स्वयं आसन दिया, सुखदेव जी को बैठा के उनका विधिवत पूजन किया। बालकों ने जब यह सदृश्य देखा तो घबरा गए। अरे जिसको हम पागल बाबा समझ रहे थे ये तो कोई सिद्ध बाबा निकल पड़े, भाई भाग लो जल्दी, नहीं तो अपनी पिटाई यहां जरूर हो जाएगी। तो ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्री और भकाहा, स्त्री अर्भक बालक जितने भी थे जो सुखदेव जी को पागल समझ के पीछे पड़े थे, उनका प्रभाव देखते ही सब पलायन कर गए, भाग गए। और परीक्षित ने पूजन करते हुए कहा, भगवान येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहात् किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। जिन संतों का स्मरण करने से ही पाप धुल जाते हैं, तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श, उन संतों का दर्शन और चरण स्पर्श प्राप्त हो जाए तो कैमुतक न्याय से उसके कल्याण में क्या संदेह रह सकता है। महाराज आप योगियों के भी परम गुरु हैं, कृपा करके आज हमें ये बतावें कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए, किसका भजन करें, किसका ध्यान करें, क्या न करें, सब विस्तार से हमें समझाएं। सुनते ही सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, और सबसे पहला वाक्य, पहला अक्षर जो उनकी वाणी से निकला वो वकार। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। वकार अमृत का बीजाक्षर है। बम माने अमृतम, ब्रह्मानंदम। तो सुखदेव जी सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते थे, इसलिए ब्रह्मानंद का ही बीजाक्षर सबसे पहले मुख से निकला। जैसा भोजन करो वैसी डकार आती है। और इसलिए श्री रामचरितमानस की का शुभारंभ भी वकार से हुआ और विराम भी वकार पर हुआ। और अनुष्टुप छंद के मंगलाचरण में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 बार वकार का प्रयोग किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो वर्णानाम से लेकर के वंदे वाणी विनायकौ 4 बार वकार का प्रयोग किया। और अंत में भी दह्यंति नो मानवाह, मानवाह कहकर के विराम दिया वकार पर। तो ब्रह्माक्षर से संपुटित रामचरितमानस हो गई। तो देखो उसका क्या प्रभाव चमत्कार हुआ। आज विश्व में कहीं भी चले जाओ, जहां सनातनी होगा वहां रामचरितमानस जरूर होगा। एक बार हम साउथ अमेरिका में गए, सूरीनाम देश में,
तो 1 महीने तक हमने देखा वहाँ डच भाषा चलती है, वो हिंदी ठीक से नहीं समझते, परंतु रामचरितमानस का क्या बढ़िया ढोलक के साथ वो पाठ करते हैं सब लोग मिलकर के, झांझ मजीरा लेकर के। लगभग सुंदरकांड तो लगभग सबको कंठस्थ ही था, इतना बढ़िया पाठ सुनाया हमने। देखो गोस्वामी जी की कृपा का चमत्कार कि सनातनी बोल के हम जब भारत से आए थे, हमारी 4 पीढ़ी हो गई यहाँ पर, तो हमारे पूर्वज रामचरितमानस का गुटका लाए थे, बस यही हमारा अवलंब है। तो गोस्वामी जी के उस ग्रंथ ने कैसा अद्भुत चमत्कार किया। जानते थे गोस्वामी जी के भविष्य में संस्कृत लोग नहीं समझेंगे, इसलिए सभी का सार शुद्ध ग्राम्य भाषा में। जितना सरल भाषा है रामचरितमानस की, उतनी गंभीरता भी उसमें है। विद्वानों के लिए बड़ी बड़ी चुनौती रामचरितमानस की पंक्तियों में मिलेगी, और सरल से सरल भी है। अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति भी कम से कम रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां तो जानता ही होगा। बोले महाराज स्वार्थ लग करें सब प्रीति। बात बात पे एक महात्मा तो ऐसे हैं जो मानस की चौपाइयों में ही बात करते हैं, और बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं, जब भी सारा व्यवहार चौपाइयों से होता है उनका। ऐसा अद्भुत ग्रंथ गोस्वामी जी ने लिखा, नाना पुराण निगम आगम सबका सार निकाल करके दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हारे प्रश्न बहुत ही दिव्य हैं, उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, क्योंकि क्रतो लोक हितम नृप, तुम्हारे इन प्रश्नों से लोक हित होगा। लोक हित क्या होगा? बोले परीक्षित मरने वाले तुम अकेले ही थोड़ी हो, 7 दिन में सभी को मरना है। कल हमारे आदरणीय मिश्रा जी कह रहे थे 7 दिन का ही सब खेल है, 7 दिन में ही सब आए हैं और 7 दिन में ही एक ना एक दिन जाना है। अब किसका कौन सा दिन होगा इन 7 दिनों में ही। इसलिए परीक्षित सबका प्रतिनिधित्व करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, यद कर्तव्यम नृभि प्रभु, मेरा क्या कर्तव्य है ऐसा नहीं पूछा, बहुवचन का प्रयोग किया, नृभि मनुष्य मात्र का, क्योंकि सभी मनुष्य मात्र म्रियमाण है इस मृत्युलोक में। तो सार्वभौम प्रश्न है, इसलिए सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। व्यक्तिगत प्रश्न किसी से, साधु संतों से नहीं पूछना चाहिए, अपना अपना प्रारब्ध सब भोग रहे हैं। ऐसा प्रश्न करो जिससे सबका हित हो, और उससे महात्मा लोग प्रसन्न होते हैं। परीक्षित के प्रश्न से सुखदेव जी खुश हुए और बोले परीक्षित, ये संसार का मनुष्य दिन और रात बस 2 काम कर रहा है, रात में भी 2 काम, दिन में भी 2 काम। क्या क्या? बोले निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावया, रात्रि का समय निद्रा में, सोने में, या व्यवाय में, माने विषय सुख में रात्रि बिता देता है, विषय भोग में। और देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे न वा, सारा दिन अर्थ उपार्जन में और कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहता है, और इसी में सनई सनई उसकी संपूर्ण आयु समाप्त हो जाती है। भाई यात्रा जितनी लंबी हो उतनी लंबी तैयारी भी करनी पड़ती है। आपको यहाँ से रायपुर जाना है तो ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है, परंतु मुंबई जाना है, कोलकाता जाना है तो थोड़ा सूटकेस लगाना पड़ेगा, रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और कहीं विदेश जाना है फिर तो महीनों पहले से तैयारी करनी पड़ती है, इतनी जल्दी थोड़ी। परंतु एक यात्रा ऐसी है जिस पे एक ना एक दिन जाना सबको है, और सबसे लंबी वही यात्रा है जीवन की, और उसी यात्रा के विषय में कोई किसी की तैयारी नहीं है। उस यात्रा के प्रति सब निश्चिंत रहते हैं, जबकि सबसे लंबी यात्रा वही है। दूसरी बात, कोई पहली बार विदेश जाए तो थोड़ी सी घबराहट तो होती है, भाई कैसे कहाँ क्या होगा, अनुभव नहीं है कोई। तो जो आए दिन आते जाते रहते हैं उनसे अनुभव ले सकते हैं। आप तो जाते आते रहते हो, बताओ भैया किन किन बातों का ध्यान रखना है, बताने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। पर जिस लंबी यात्रा पर एक दिन सबको जाना है उसका एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। किसी से नहीं पूछ सकते कि साहब आप तो आते जाते रहते हो, जरा बताओ क्या क्या ध्यान में रखना है, कोई बताने वाला नहीं।
और जाना सबका पक्का है, ये भी सब जानते हैं। सबको मालूम है कि जाना है उस यात्रा पर। कब जाना है तारीख का पता नहीं, क्या अनुभव है किसी को पता नहीं, और जाना पक्का है। तो बताइए उस यात्रा के लिए सबको तैयार होना चाहिए कि नहीं, तैयारी करके रखना चाहिए कि नहीं? पर कोई तैयारी नहीं करता। पश्यन् अपि न पश्यति। सुखदेव जी कहते परीक्षित सब देख रहे हैं कि फलाने चले गए, फलाने चले गए। हमारे बीच के इष्ट मित्र कितने चले गए, कितनों को तो हमने कंधों पर बैठा के स्वयं विदा किया। इतने लोगों को जाते विदा करते हम देख रहे हैं, फिर भी अपनी बारी हमारी भी आएगी, उसके लिए सजग कोई नहीं होता। माने देखते हुए भी देखना नहीं चाहता। पश्यन्नपि न पश्यति। स्थिति ऐसी है जैसे कबूतर बिल्ली को देखता है तो डर के मारे आंख बंद कर लेता है। मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, मैं क्यों डरूं? अरे भाई तुझे बिल्ली नहीं दिख रही, पर बिल्ली को तो तू दिख रहा है भाई। आंख बंद करने से कोई बिल्ली थोड़ी भाग जाएगी, वो तो घात लगाए बैठी है। उसी प्रकार मृत्यु की तरफ से तुम आंख बंद करके बैठ जाओ कि हमें उस पर सोचना ही नहीं है। मत सोचो, पर वो तो समय पर झपट्टा मार देगी। समाधान आंख बंद करना थोड़ी होता है। तो करें क्या महाराज ये बताओ? बोले बस एक काम कर लो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। देखो यदि कोई अपराधी बड़े भारी अधिकारी के बगल में जाकर के निर्भीकता से बैठ गया कुर्सी पर बिना डरे, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो वो अधिकारी को पहचानता नहीं कि कौन महाशय बगल में बैठे हमारे, इसलिए निश्चिंतता से बैठ गया। और पहचानते हुए भी यदि बैठ रहा है, इसका मतलब कोई बहुत बड़े नेताजी का इसके सिर पर हाथ है, किसी बहुत बड़े व्यक्ति का हाथ है, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा। उसी प्रकार यदि आप मृत्यु से नहीं डरते तो दो ही कारण हैं। या तो मृत्यु पर तुम विचार ही नहीं करते, मत सोचो उसके बारे में, तो मस्त रहो फिर। परंतु मृत्यु एक दिन आएगी ये जानते हुए भी आप उससे नहीं डर रहे, मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हो, तो इसका मतलब मृत्यु के मालिक का आपके सिर पर हाथ है। मृत्यु के मालिक कौन है? भगवान स्वयं भागवत में कह रहे हैं, मद भयात बाति बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात, ये मृत्यु भी मेरे भय से चलती है, मेरे इशारे पर नाचती है। चरति शब्द चर धातु गमन अर्थ में भी है और भक्षण अर्थ में भी, खाने के अर्थ में और चलने के अर्थ में, दोनों अर्थों में चर धातु का प्रयोग होता है। चरति माने गच्छति, चरति माने भक्षति, दोनों। लोग कहते हैं ना जब देखो तब चरता ही रहता है, या बकरी घास चर रही है, तो खाने के अर्थ में भी, और चरावेती चरावेती, चलते रहो चलते रहो। तो मृत्युश्चरति मद भयात का दोनों अर्थ हैं। भगवान कहना चाहते हैं मृत्यु मेरे भय से लोगों को चल रही है, खा रही है, अथवा मेरे भय से ये चलती है। मैं जिधर करता हूं उधर इशारा करता हूं, उधर ही चलती है ये। तो दोनों ही अर्थ किए जा सकते। मृत्युश्चरति मद भयात माने मृत्यु यदि डरती है तो मुरलीधर के माधव के द्वारा ही, उन्हीं के भय से डरती है। भगवान जो पंचदेव हैं तो कालातीत पुरुष है। कालातीत परमात्मा ईश्वर जिसको कहते हैं, वो कालम महाकाल कालम कृपालम, कालों के भी महाकाल हैं वो। तो महाकाल का जिनके सिर पर हाथ हो वो काल से फिर क्यों डरेगा भाई? यदि एसपी साहब से आपकी खूब घनिष्ठता है तो आप दरोगा जी से क्यों डरेंगे? बोलो राधे राधे। इसलिए ध्रुव जी के सामने जब उनकी उम्र पूरी हुई तो मृत्यु देवता प्रकट होकर के पधारे कि भैया समय पूरा हो गया, आप चलिए। और विमान खड़ा है लेने के लिए,
और विमान पर चढ़ नहीं पा रहे थे ध्रुव जी महाराज, क्योंकि अलौकिक विमान था तो लौकिक जगत का स्पर्श नहीं कर सकता था, धरती से ऊपर था। कोई भी अलौकिक वस्तु या कोई भी अलौकिक देवता जो है वो कभी भूमि का स्पर्श नहीं करते, ये उनकी पहचान है। कोई दिव्य देवता है तो उसकी पहचान क्या है, उसका स्पर्श धरती से नहीं होगा। तो विमान अलौकिक था, अब इतने ऊपर था कि पहुंच नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे। पार्षद कह रहे थे आओ विमान में, तो क्या करें, मृत्यु देवता बोले सरकार शरीर ऐसे कैसे जा रहे हो, ये मृत्यु लोक है, हमसे मिलके ही जाओ। तो ध्रुव जी बोले इधर आओ, और ध्रुव जी ने आके विमान के पास मृत्यु देवता को बैठाया और पट्टे से उनके सिर पर पैर रख करके छलांग मार के विमान में बैठ गए। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मतलब क्या है, मृत्यु जो किसी की नहीं सुनती, समय पूरा हुआ पकड़ के ले जाती है। अपराधी है, वारंट निकल गया तो पुलिस वाले घसीट के ले जाएंगे आपको पकड़ के, वारंट है उनके पास। परंतु यदि आप प्रभावशाली हैं तो वारंट भी यदि हो पुलिस वालों के पास तो फिर भी निवेदन ही करते हैं कि भाई साहब चलो तो अच्छी बात है, क्या करें, ऊपर से हमको आदेश मिला है इसलिए ले जाना पड़ रहा है, हमारी क्या हम सामर्थ्य जो आपको छू सके, निवेदन करना पड़ता है। तो मृत्यु देवता साक्षात ध्रुव जी से निवेदन किए कि महाराज समय पूरा हो गया, अब चलिए मुझे स्वीकार कर लीजिए। अनुग्रह करके ध्रुव जी ने स्वीकार किया। मृत्यु की सामर्थ्य नहीं थी जो ध्रुव जी को पकड़ लेती। यह है भगवत भक्ति का प्रभाव। भक्त का मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भक्त स्वयं स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार करता है, क्योंकि मृत्यु भगवान का एक विधान है, मृत्यु लोक का विधान है। कोई भी सज्जन पुरुष कानून का उल्लंघन नहीं करेगा, वो कानून का सम्मान करेगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो। यदि उसमें सज्जनता है, मानवता है, तो वो कानून का सम्मान करेगा। इसलिए भक्त मृत्यु को भगवान का विधान मान के स्वीकार करता है। मृत्युश्चरत मद भयात, क्योंकि मृत्यु जानती है कि इसके ऊपर किसका हाथ है। जिससे मृत्यु डरती है उसका हाथ जिसके सिर पर है तो मृत्यु उससे भी दूर रहती है। इसलिए परीक्षित, उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़ो तो तुम्हारे भीतर से मृत्यु का भय अपने आप भाग जाएगा। अब प्रश्न उठता है संबंध जोड़े कैसे? तो 3 उपाय बताए। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः, स्मर्तव्यः। सबसे पहले श्रवण करो, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं, उसके बारे में जानोगे नहीं, तब तक उससे प्रेम होगा कैसे? किसी भी महापुरुष से प्रेम तभी होता है जब उसके व्यक्तित्व का हमें पता हो, उसकी महिमा, उसके प्रभाव का पता चले, तभी तो प्रेम होगा। जाने बिनु न होए प्रतीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, जाने बिनु न होए प्रतीति, जाने बिनु न होए। बिना जाने प्रेम नहीं होता, जानकारी श्रवण से मिलेगी। तो जो भगवत प्रेमी रसिक जन हैं उनके संपर्क में आओ और उनसे भगवान के गुणानुवाद श्रवण करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत ही सुनाएंगे भगवान के चरित्र, भक्त ही सुनाएंगे। इसलिए पहले भक्तों का संग करो, संतों का संग करो और उनके द्वारा फिर भगवान के गुणानुवाद श्रवण करो। संगत की रंगत अपने आप आती है। अच्छा महाराज, तो ये बताओ भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? उपाय 3 बताए। पहले श्रवण करो, फिर भगवान के गुणानुवाद का गायन करो, कीर्तन करो। कीर्तन का मतलब केवल झांझ मजीरा बजा करके गाना ही नहीं होता। कीर्तन शब्द का मतलब है कीर्ति का वर्णन, भगवान की कीर्ति का वर्णन। हम जो कथा कह रहे हैं ये कीर्तन है। इसलिए नवदा भक्ति में कीर्तन के परम आचार्य कौन हैं? सुखदेव महामुनि कीर्तन के आचार्य हैं।
क्योंकि इनसे बढ़िया कथा भगवान की कोई सुना नहीं सकता, इसलिए सुखदेव जी कीर्तन के आचार्य हैं। माने कीर्ति का येन केन प्रकारेण वर्णन करना, यही कीर्तन है। अब तुम गद्य में कथा कह के सुनाओ या पद्य में किसी भजन आदि के द्वारा, पद पदावलियों के द्वारा गाओ, सब कीर्तन है। तो पहले श्रवण करो, महिमा का ज्ञान हो जाए तब कीर्तन करो, माने दूसरों को भी भगवान के गुणानुवाद सुनाओ। और जब श्रोता वक्ता कोई ना दिखे तब स्मर्तव्य, पर एकांत में बैठ के स्मरण करो, ध्यान करो। ध्यान कैसे किया जाता है? बोले पहले 4 बातों का अभ्यास करो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहले आसन की सिद्धि होनी चाहिए। एक आसन पर बैठने का खूब अभ्यास बनाएं, उस पर भी रीढ़ की हड्डी जितनी हो सके एकदम सीधी हो, तब ध्यान बढ़िया लगेगा। दूसरी बात, जितश्वास, पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम करके, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर संयम करना चाहिए। श्वास के संयम से मन पर भी संयम होता है। तीसरी बात, जित संग, संसार में असंग रहने का अभ्यास करो। असंग का मतलब एक होता है साथ, एक होता है संग। हम लोग सब साथ साथ बैठे हैं, परंतु 4 घंटे बाद कोई मिल के कहे कि महाराज जी पहचाना, तो हम कह सकते हैं कि भैया हम नहीं पहचाने। और वो तर्क दे कि हम 4 घंटे तुम्हारे सामने बैठे रहे फिर भी नहीं पहचान पाए, तुम्हारे बगल में ही बैठे थे। भाई साथ रहना अलग बात है, परंतु पहचाना किसे जाता है? जो चित्त पर बैठ जाता है, जो मन में बैठ जाता है, उसको कहते हैं संग। शरीर के पास में है वो साथ है, और जो मन के पास बैठ गया वो संग है। तो जित संग माने संसार में संग न करो, संसार के साथ रहो, संसार से व्यवहार करो, संग न करो। संसार माने किसी का चिंतन मत करो, किसी को अपने मन में मत बैठाओ। मन में तो मुरलीधर ही होना चाहिए। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन तो मुरलीधर में ही होना चाहिए, संसार के व्यवहार शरीर से करना चाहिए। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसा अभ्यास बनाओ। पुराने जमाने में माताएं जब पनघट से पानी भर के लाती थीं तो घट के ऊपर घट 3-4 इकट्ठे कर रख सकती थी, रखती थी, देखा होगा आपने। और साथ में कोई बच्चा छोटा है तो उसको भी बगल में लेके जाती थी गोदी में। तो घट पर घट भी रखा है और बालक बगल में दबा है, उसको संभाले हुई हैं, और आपस में बातें करती जा रही हैं, ताली बजा के हंसती जा रही हैं। अब वो देवी चाहे वो बालक को संभाले, चाहे वो किसी से बातें करे, परंतु उसका चित्त घट पर ही होता है कि इसका बैलेंस न बिगड़ जाए, नहीं तो गिर जाएगा। तो जैसे नागर को चित्त गागर में, जैसे उस नागरी माने स्त्री का चित्त अपनी गागरी में माने मटके में रहता है, ऐसे ही आपका व्यवहार जगत में सब होना चाहिए, पर चित्त आपका चित्तचोर के पास होना चाहिए। ऐसा अभ्यास बनाए। संग परमात्मा का, साथ संसार का, संसार के साथ रहते हो। अभ्यास करने से सब कुछ संभव होता है। मन में किसी को मत बैठाओ, आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। यदि किसी के आने पर आपको बहुत हर्ष हुआ कि भैया आप खूब आ गए, आपको देखकर मन खुश हो गया, तो जिसके आने पर आपको हर्ष होगा उसके जाने पर उसी मात्रा में कष्ट भी होगा। अच्छा तो आप जा रहे हो, मन दुखी होगा। और जिसके आने का कोई प्रभाव आपके मन पर नहीं पड़ा, उसके जाने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसको कहते हैं असंगता। असंग भाव से रहो। तीसरी बात, जितासनो जितश्वासो जित संगो, और फिर जितेंद्रिय। चौथी बात जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अपना अनुशासन रखो। 10 इंद्रियां हैं इस शरीर में और मन है 10 का स्वामी।
तो आपको संयम के कोड़े मार करके इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम थाम के रखना है। घोड़े आपके अनुसार चलने चाहिए रथ के, आप घोड़ों के अनुसार मत चलिए, नहीं तो ये घोड़े न जाने कौन से गड्ढे में तुम्हें गिरा देंगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये चार बातों का जब अभ्यास हो जाएगा तब भगवान का ध्यान बढ़िया लगेगा। ध्यान दो प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल ध्यान क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, जगत में ही जगन्नाथ का दर्शन करो सर्वत्र, ये स्थूल ध्यान है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, पाताल जो है भगवान का तलवा है, चरणों का तलवा, और जो कमर है ये मृत्युलोक है, और जो शीर्ष स्थान है ये ब्रह्मलोक है। अर्थात हम लोग बीच के लोक के हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। ऊपर के हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य, नीचे हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। तो पाताल से सत्यलोक पर्यंत 14 भुवन है। ये 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का विराट बपू है, यही विराट शरीर है, जिसका पुरुष सूक्त में वर्णन आता है विस्तार से। जो हरियाली आप इस धरती पर देख रहे हैं ये सब भगवान के शरीर की रोमावली है। जो पर्वत देख रहे हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। ये जो नदियां देख रहे हैं ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे चित्त को मोहती है ये माधव की मधुर मुस्कान है, इसी का नाम माया है। हासो जनोन्माद करीच माया। अब माधव मुस्कुरा करके सबको दीवाना बना देते हैं, तो मुस्कान ही माया है जो सबको पागल बना रही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुष्य को जीने के लिए जितना जरूरी है, आवश्यक है, वो सब प्रकृति के द्वारा प्रभु ने प्रबंधन कर रखा है। रोटी कपड़ा मकान यही तो चाहिए। भगवान ने कहा जो मेरे भजन में मस्त महात्मा रहते हैं उनके लिए भगवान ने पहाड़ों में गुफाएं बना दी, आराम से रहो, एयर कंडीशन गुफाएं। पहाड़ों के ऊपर ही भगवान ने पानी के झरने बना दिए गुफाओं में। पर्वतों में कहां, तो धरती में खोद खोद के पानी नहीं निकल रहा, वहां पहाड़ों में से पानी के झरने बह रहे हैं। एक बगीचा लगाने में माली कितना दिमाग लगाता है, परंतु वहां देखो पर्वतों पे भी हरियाली आ रही है, वृक्षावली लहरा रही है। ये सब जीवन को जीने के लिए भगवान ने महात्माओं के लिए प्रबंधन कर रखा है। तो जब सारी प्रकृति में प्रभु ने प्रबंधन करके हमें दे दिया, तो कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान। जब परमात्मा ने मां के पेट में आने से लेकर के आपका सारी व्यवस्था बनाई, मां के पेट में भोजन कौन कराता था? भगवान ने ही तो वहां व्यवस्था बनाई सब। एक आप्यायनी नाम की नाड़ी ऐसी फिट कर दी कि मां के आहार को बालक ग्रहण कर रहा है, उसके रहने की पूरी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब बना दी। और फिर प्रसूति वायु का ऐसा प्रबंधन कर दिया जो मां के गर्भ से बाहर आ सके। बाहर आने के बाद में क्या खाएगा पिएगा, खाने पीने का उसका अभ्यास नहीं है, तो भगवान ने उसको दांत भी दिए नहीं कि तुम्हें खाने की जरूरत नहीं। तुरंत मां के स्तनों में तत्काल भगवान दुग्ध का संचार कर देते हैं। उसी वक्त भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर माने दूध का समुद्र। भगवान के पास दूध का समुद्र न होता तो लाखों बालक जन्म ले रहे हैं, उनके लिए दूध की सप्लाई कहां से होती? ठाकुर जी सब व्यवस्था कर देते हैं। किसी जीव जंतु का, किसी का भी बालक हो, तुरंत भगवान वहां से कनेक्शन फिट कर देते हैं। और जब तक बच्चे की जरूरत है तब तक सप्लाई रहती है, और जहां उसने कुछ खाना पीना आगे चालू किया तो कनेक्शन कट, तुरंत सप्लाई रोक दी जाती है। और मां के दुग्ध का पान करने के लिए दांतों की जरूरत नहीं, इसलिए वेदांती बना के पैदा किया। परंतु अब जब खाने पीने की इच्छा जगी, जठराग्नि थोड़ी पचाने की सामर्थ्य उसमें आई,
तो भगवान ने धीरे धीरे दांत भी देने चालू कर दिए। परंतु पहले हल्के दांत दिए ताकि हल्का ही खाओ, उसको कहते हैं दूध के दांत। तो हल्का फुल्का खाने के लिए हल्के फुल्के दांत दिए, और हल्का फुल्का खाते खाते जब जठराग्नि खूब मजबूत हो गई, पाचन तंत्र स्वस्थ हो गया, तो भगवान कहते हैं अब ये दांत वापस कर दो और बढ़िया वाले मजबूत लो, ताकि चना अच्छी तरह चबा सको। क्या अलौकिक व्यवस्था है परमात्मा की। इस प्रकृति के द्वारा परमात्मा ने जो प्रबंधन किया है, उस पर आप जितना चिंतन करेंगे, चमत्कार पूर्ण व्यवस्था भगवान की समझ में आएगी। तो फिर जब परमात्मा ने मां के पेट से ही आपकी व्यवस्था बनानी चालू कर दी, तो क्यों श्रीमदांधों के पीछे हम आसान्वित होकर के भागते दौड़े कि बाबूजी हमारी कुछ सहायता करेंगे और सेठ जी हमारी कुछ सहयोग करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कस्मात भजंति कवयो धन दुर्मदान धान। धन के मद में जो अंधे हो रहे हैं, ऐसे धन के दुर्मदांध अहंकारियों के पीछे आसान्वित होकर भागने की क्या जरूरत है। इसलिए आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। किसी से आशा मत करो। जिससे आशा करोगे, थोड़ी भी आशा में कमी पड़ गई तो आप निराश होकर के उदास हो जाओगे। इसलिए आशा करना है तो परमात्मा से करो, जो सारे संसार को दे रहा है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारे जगत का जो दाता है। मांगना है तो फिर उसी से मांगो जो सबको दे रहा है। जो सब उसके सामने जो मांग रहे हैं, उन मांगने वालों के सामने क्या मांगना। सारी दुनिया उसी से मांग रही है, तो तुम भी वही मांगो। ऐसा अद्भुत वर्णन किया है सुखदेव जी ने वैराग्य का, क्योंकि स्वयं विरक्त हैं, महान अवधूत हैं, इसलिए अद्भुत वर्णन किया। अच्छा महाराज, तो ये बताओ, यदि हमारे भीतर कामना है, कोई इच्छा है, तो हम उस कामना की पूर्ति कैसे करें। सुखदेव जी कहते हैं हर कामनाओं की पूर्ति के अलग अलग देवता हैं। जैसे सरकार तो एक ही है, पर विभाग अलग अलग है। जिस विभाग की समस्या, उस विभाग के मंत्री के पास जाओ। परंतु जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो पूर्ण नेतृत्व जिनके हाथ में, उनके पास चले गए तो सारे विभाग के काम आपके संभव हो जाएंगे। उसी प्रकार अन्न की कामना है तो देव माता अदिति की उपासना करो, तो अन्न का भंडार भरा होगा। विद्वान बनने की इच्छा है तो देवादिदेव महादेव की आराधना करो, परम विद्वान हो जाओगे। विद्या कामस्तु गिरीशम। विवाह की इच्छा हो रही है कि सुंदर पत्नी मिले, तो उर्वशी की उपासना करो, बहुत सुंदर बहू मिलेगी। बोले महाराज विवाह तो हो गया, पर 1 मिनट घर में पटती नहीं है, झगड़ा बहुत होता है। दाम्पत्य जीवन सुखी बनाना चाहो तो माता पार्वती जी की उपासना करो। दाम्पत्यार्थे उमा सतीम। उमा की माता पार्वती की उपासना से दाम्पत्य सुखी होता है। इस प्रकार बहुत सी अलग अलग कामनाओं के अलग अलग देवता बताए, और अंत में कहा अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई कामना हो या कोई कामना बिल्कुल न हो, तो भी भगवान परम पुरुष की आराधना तो मनुष्य मात्र को करनी ही चाहिए। भगवान नारायण की उपासना सभी को करनी चाहिए। आप कहो जब हमारे मन में कोई कामना ही नहीं है तो फिर उपासना करने से क्या फायदा, अथवा भगवान की उपासना से क्या कुछ मिलता नहीं है। बोले नहीं, बात ऐसी है, एक एक कामना के लिए एक एक देवता को अलग अलग कहां पूजते फिरोगे भाई। भगवान श्री हरि सबके मूल हैं। जैसे वृक्ष की डाली, पत्ते, पुष्प, फल, शाखा तमाम है। अब सबको अलग अलग पानी से सींचने की जगह पर तुम अकेले उसकी जड़ में पानी डाल दो, मूल में पानी दे दिया, तो वृक्ष, सारे संपूर्ण वृक्ष को आपने सिंचित कर दिया। यथा तरोर मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा। आपने पूरे वृक्ष को सिंचित कर दिया, पूरा वृक्ष प्रसन्न। ऐसे ही सबके मूल भगवान हरि हैं। उनकी उपासना से समस्त देवी देवताओं की उपासना हो जाती है और सकल मनोरथों की सिद्धि भी हो जाती है। अच्छा महाराज, तो ये बताओ भगवान ने ये संसार कैसे बनाया। परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया, तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि कथा तो हम प्रारंभ कर दिए, परंतु मंगलाचरण नहीं कर पाया।
तो सुखदेव जी पहले मंगलाचरण करते हैं। तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी क्यों न हो, पर जब तक भगवान की चरण शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका परम कल्याण कदापि नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बार बार भगवान को सुभद्र स्रव से कहा गया, मतलब सुभद्रम मंगलम श्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करने मात्र से श्रोता का मंगल हो जाए, ऐसे भगवान है सुभद्र स्रव से। इसलिए हर किसी का यशोगान करने से न तो गाने वाले का मंगल होता है न सुनने वाले का। कोई राजा की कीर्ति का बखान करो, जैसे सूत मागध बंदी जन बिरदावली गाते रहते हैं, तो राजा उन्हें पुरस्कार दे देता है, धन संपदा दे देता है, यही लाभ मिलेगा, पर उसका कल्याण नहीं कर सकता, उसका आवागमन नहीं छुड़वा सकता। केवल भगवान का ही यश ऐसा है जिसका गान करने से गायक का और सुनने वाले श्रोता का सबका मंगल हो जाता है। इसलिए तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। दिव्य मंगलाचरण करके अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो प्रश्न तुम हमसे पूछ रहे हो कि भगवान ने यह संसार कैसे बनाया, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे थे ब्रह्मलोक में, तो नारद जी गए पिताजी से मिलने, तो प्रणाम करके खड़े रहे। जब ध्यान भंग हुआ तो ब्रह्मा जी ने पूछा, बेटा कैसे आना हुआ? तब नारद जी बोले, पिताजी पहले मुझे ये बताओ, आप ध्यान किसका कर रहे थे? क्योंकि सारा संसार तो आप ही बनाते हो, मैं जहां तक जानता हूं। जब सारी दुनिया आपने बनाई है तो आंख बंद करके ध्यान किसका किया? आपके ऊपर कौन है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके बोले, बेटा नारद, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। मैं भगवान की उस बलवती माया को प्रणाम करता हूं जिस माया से मोहित हुए मनुष्य मुझको ही जगद्गुरु समझने लगते हैं। मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु, मुझे जगद्गुरु बोलते हैं। मैं नहीं हूं भैया, मेरे प्रभु हैं जिनका मैं ध्यान लगाता हूं, वे ही सच्चे जगद्गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। माने जगद्गुरु शब्द कितना भारी गंभीर है कि ब्रह्मा जी को भी अपने आप को जगद्गुरु कहलाने में संकोच लग रहा है कि माया मोहित मनुष्य ही मेरे को जगद्गुरु कहते हैं, जगद्गुरु तो मेरे प्रभु हैं। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रहस्य बतलाया कि श्री हरि नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से मुझे ब्रह्मा का जन्म हुआ। मैंने चारों तरफ देखने की इच्छा प्रकट करी तो मैं चतुरानन हो गया, चार मुख चारों दिशाओं में, पर चारों ओर मुझे सिर्फ जल और वायु, हवा पानी और कुछ नहीं, चारों ओर अनंत जल राशि दूर दूर तक। तब मेरे भीतर एक प्रश्न उठा, को हम, मैं कौन हूं? मैं हूं तो मुझे जन्म देने वाला भी कोई ना कोई तो होगा, और कोई नजर ही ना आवे जिससे मैं पूछूं। केवल कमल दिखाई पड़ा जिस पर मैं बैठा हूं, तो मैंने सोचा ऊपर नहीं दिख रहा तो शायद नीचे कोई बैठा हो। तो कमल की जो नाल होती है वो पोली होती है, मैं उसी में घुस गया और उसके नीचे तक गंभीर, नीचे तक बहुत दूर तक मैंने यात्रा करी, परंतु मुझे कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आया। मुझे वापस फिर लौट के वहीं आना पड़ा। कमल के ऊपर आके फिर मैंने प्रश्न किया, को हम। अचानक मुझे दिखाई तो कोई नहीं पड़ा, पर दो अक्षर सुनाई पड़े, स्पर्शे सुयत षोडश में कविंशम। स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां अक्षर मुझे सुनाई पड़ा। स्पर्शेषु यद षोडशम एकविंशति। स्पर्श वर्ण कौन से हैं?
व्याकरण में कादयो मावसाना स्पर्शा, का से लेके मां पर्यंत 25 वर्ण स्पर्श संज्ञक कहलाते हैं वर्णमाला में। उसमें 16वां अक्षर है त, 21वां है प, अर्थात ब्रह्मा जी के कान में तप तप ये 2 ही अक्षर सुनाई पड़े। तब ब्रह्मा जी वहीं कमल पर बैठ करके तपस्या में लीन हो गए। कठोर तप किया ब्रह्मा जी ने बहुत काल तक। तब भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और 4 श्लोकों के द्वारा भगवान ने ब्रह्मा जी को दिव्य उपदेश दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। भागवत के बीज हैं ये 4 श्लोक जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के आदि में दिए। तो 4 श्लोक कौन से हैं, ध्यान से सुनो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् तीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा यथा महाद्विभूतानि भूतेषु चापचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम् एतावदैव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सत्परं पश्चादहं यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोल भागवत भगवान की जय।